हेलो दोस्तों, करंट की सीरीज 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने करंट की सीरीज 1 में पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ टॉपिक, कुछ प्रश्न थे, वो हमने सॉल्व भी किए और उसको समझा भी, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। करंट से जितने भी टॉपिक हैं, कौन से विदेशी हैं, कौन सी महिला है जिनको अभी तक भारत रत्न मिल चुका है, कौन से एकमात्र प्रधानमंत्री महिला है जिसको मिल चुका है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के साथ करंट की, वो आपकी किसी न किसी एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न, दोस्तों देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर बात करें तो फिर पद्म पुरस्कार आता है, उसमें भी 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न है वो उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 2011 तक कुछ क्षेत्र थे, 2011 तक क्षेत्रीय आधार पर दिया जाता था, जैसे कि कला हो गया, साहित्य हो गया, शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, इन क्षेत्रों में। 2011 के बाद इसको बैन कर दिया गया। 11 के बाद उच्च कोटि की सेवा, प्रदान किया जाता है। 2011 के बाद इसमें कोई क्षेत्रीय लागू नहीं है, किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें। मेन टॉपिक तो यही था कि 2011 के बाद इसके क्षेत्रीय आधार पर इसको बंद कर दिया गया है। अगर मेन टॉपिक की बात करें, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत रत्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954। पद्म पुरस्कार की तरह इसकी 1954 में शुरुआत हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब ये पद्म पुरस्कार की तरह इनको भी निलंबित किया गया था, कुछ समय के लिए इनको नहीं दिया गया था, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी का टाइम था, उसमें ये नहीं दिया गया था। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के बाद पुनः शुरुआत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के पहले 4 ऐसे कौन से व्यक्ति थे, या 3 ऐसे कौन से व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था। 1954 में दिया गया था। वो 4 व्यक्ति थे। प्रथम में हम बात करें तो प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात करें राजगोपालाचारी। तीसरे स्तर पर बात करें तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रथम 3 भारतीय थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था, इनको पुरस्कृत किया गया था उच्च सेवा के लिए, ठीक है। प्रथम भारतीय और प्लस प्रथम बार दिया गया था, और ये बात है 1954 की, ठीक है। दूसरे स्तर पर बात करें, दूसरे स्तर पर अगर इस बात के किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसकी हम बात करें तो जब 1954 में इसको शुरुआत हुई थी इसकी, तो
तो उसमें मरणोपरांत शामिल नहीं था। जो जीवित व्यक्ति है भारत में सिर्फ उनको दिया जाएगा, मरणोपरांत शामिल नहीं था। मरणोपरांत, ठीक है। उसके बाद इसको 1964 में मरणोपरांत भी शामिल कर लिया गया था। में मरणोपरांत वापस शामिल कर लिया। 1964 में जब ये देने लगे थे तो मरणोपरांत शामिल नहीं था, ठीक है, जीवित व्यक्ति को दिया जाता था सिर्फ। उसके बाद अगर दूसरे स्तर पर बात करें, भारत में अभी तक कितने महिलाओं को, जैसे कि महिलाएं अभी कितना उत्कृष्ट कार्य कर रही है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में अभी तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। उस स्तर पर अगर बात करें तो अभी तक महिलाओं को भारत रत्न, ठीक है, तो अभी तक दोस्तों 5 महिलाओं को भारत रत्न से नवाजा गया है। प्रथम भारत की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं जिनको, इंदिरा गांधी। दूसरे स्तर पर बात करें तो अरुणा आसिफ रॉय, मुझे जहां तक लगता है अरुणा आसिफ रॉय से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। इनको 1942 के जो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था, क्विक इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, तो इनको झांसी की रानी तक का दर्जा दिया गया है, तो अरुणा आसिफ रॉय होगी। तीसरे स्तर पर बात करें तो MS सुब्बालक्ष्मी, तमिलनाडु से संबंधित थे और अच्छे जो प्रथम सिंगर थी दोस्तों, इससे आगे ऐड कर दिएगा प्रथम गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, प्रथम गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद सबसे फेमस नाम, अगर सामाजिक स्तर पर अगर सेवा करने की बात आएगी तो इनका नाम अवश्य लिया जाएगा भारतीय इतिहास में, मदर टेरेसा। अब अंतिम और चतुर्थ स्तर पर बात करें तो मैं जो नाम लिखने जा रहा हूं उस नाम से आप परिचित होंगे, वो भारत की स्वर कोकिला भी है, ठीक है। उन्होंने गाने के आयाम बदल दिए, उन्होंने संगीत की आयाम बदल दिए थे। नाम है उनका लता मंगेशकर जी, ठीक है। तो वर्तमान में अभी तक जिनको भारत रत्न से नवाजा गया वो 5 महिलाएं हैं। प्रथम आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ रॉय 1942 की क्विक मूवमेंट की झांसी की रानी, MS सुब्बालक्ष्मी प्रथम गायिका, मदर टेरेसा सामाजिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, लता मंगेशकर जी को संगीत की दुनिया में मिला है, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो छोटे छोटे मार्क्स आपको गेन करवा सकती है। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं हम, और किस किस तरह से भारत रत्न पर क्वेश्चन छप सकते हैं। अब बात आती है विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। तो विदेशी व्यक्तियों के में व्यक्तियों को भारत रत्न, दोस्तों विदेशी व्यक्तियों में 2 नाम याद रखना आप। पहले तो है नेल्सन मंडेला, दूसरे स्तर पर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान। हालांकि बोर्ड पे आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूं। प्रथम व्यक्ति हैं जो नेल्सन मंडेला है, विदेशी व्यक्तियों के तौर पर बात कर रहे हैं। तो दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको अभी तक विदेशी शामिल है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सीरीज की पड़ाव में आगे बढ़ते हुए और किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब बात
करते हैं मरणोपरांत के स्तर पर, ठीक है, जो मतलब उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और सरकार ने उनका नामित किया है और वो स्वर्गलोक सिधार गए हैं, ठीक है, जो इन दुनिया में नहीं है, परंतु उनके जो कार्य हैं वो भी बोलते हैं, वो जीवित हैं, लोगों के जहन में जीवित हैं, उनको मरणोपरांत के स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से नाम में प्रथम किसको दिया गया, ऐसे बहुत दिए गए। 1966 के बाद भरमार लग गई थी जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न की, तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात करें, ऐसे पूछ लेता है कि मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, प्रथम महिला कौन थी, ठीक है, तो उस स्तर पर हम बात करते हैं। तो मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। जिनको व्यास शास्त्री जी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी से अब होगी महिला की, अब होगी पुरुष की बात, अब होगी महिला की बात। महिला में वाली प्रथम महिला अब अगर लेट से जुड़े हमारे साथ, तो पहले हमने एक बहुत चर्चित नाम डिस्कस किया था, उसका नाम था अरुणा आशीथोर। इंडिया के कुक मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था और 1942 की इसके रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगनाओं की जैसी इनको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हैं, और बढ़ते हुए बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला पीएम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पहला पीएम कौन थे या कौन थी, ठीक है, तो वो थी अपने डायरेक्ट लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के बाद डायरेक्ट इनको मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, जो प्रथम महिला पीएम थी उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा किस प्रकार होती है, घोषणा की क्या प्रोसेस होती है, जैसे पद्म पुरस्कार के लिए प्रोसेस रहती है, उसके लिए भारत रत्न के लिए क्या प्रोसेस रहती है। भारत रत्न के लिए रहती है, इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है, इनका नामांकन प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री जी द्वारा राष्ट्रपति को अनुमोदन। अब आपके ध्यान से ये सवाल उठ रहा होगा कि कब दिया जाता है, ठीक है, कोई डेट फिक्स है, डेट फिक्स है इसकी, कब दिया जाता है, तो इसका याद रखिएगा 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन ये प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तो लिखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2024 वर्तमान में कितने ऐसे नाम हैं जिनको दिया गया है, ठीक है।
वर्तमान की अगर बात करें तो देखिए ज्यादा से ज्यादा हम भारत रत्न मतलब नियम है या परंपरा है हमारी कि 3 व्यक्तियों को दे सकते हैं अधिकतम, पर वर्तमान में सरकार ने 5 व्यक्तियों को नामित किया है और 5 को मिला भी है। ठीक है, 5 व्यक्तियों को नामित किया और 5 को मिला भी है। ठीक है, ऐसा नियम जो एक बार और उल्लंघन हो चुका है। ठीक है, ऐसा नियम जो एक बार और उल्लंघन हो चुका है जो था 1990 में इस परंपरा को तोड़ा गया था, जिसमें 3 को न देकर 4 व्यक्तियों को दिया गया था। और अभी 2024 के स्तर पर बात करें तो 2024 के स्तर पर 3 को न देकर 5 व्यक्तियों को नामित किया गया और उन्हें मिला भी है, जिसमें केवल एक जीवित है, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के वक्ता के हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, और 4 है वो मरणोपरांत है, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, 2024 के स्तर पर अगर बात करें भारत रत्न कौन कौन से व्यक्तियों को अभी तक मिला चुका 2024 के स्तर पर, तो प्रथम है लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरे इसके स्तर पर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। दूसरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी ठाकुर। फिर है चौधरी चरण सिंह जी। चौथे पायदान पर है MS स्वामीनाथन। पांचवें पर है PV नरसिम्हा राव। जो आपके सामने 5 नाम है, इनको 2024 में करंट की लेटेस्ट बात करें तो 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, कर्पूरी जी ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह जी है, MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन से आप इन नामों से भली भांति परिचित होंगे, पर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, PV नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कर्पूरी जी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी वक्ता, भारत की राजनीति में अहम योगदान है। ठीक है, तो 2024 के स्तर पर भारत रत्न दिया गया है। और अगर बात करें तो ये जीवित है सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनकी एज शायद 95-96 अभी तक हुई होगी। कर्पूरी जी ठाकुर मरणोपरांत, ये भी मरणोपरांत, इन्हें भी मरणोपरांत और इन्हें भी मरणोपरांत। ठीक है, एकमात्र जीवित व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी, बाकी सबको मरणोपरांत मिला गया। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि भारत रत्न को या उसके साथ कौन सी राशि दी जाती है, ठीक है, कौन कौन सी और सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, तो देखिएगा भारत रत्न के साथ पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई राशि नहीं दी जाती, 0, कोई राशि प्रदान नहीं की जाती, कोई भी राशि नहीं दी जाती। ठीक है, दूसरे स्तर पर बात करें, कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, ठीक है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, तो देखिए प्रतीक भारत रत्न की बात करें तो पीपल के पत्ते पे बना होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ये लॉकेट रहता है, यहाँ पे चिपकाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार भारत रत्न रहता है। जो फ्रंट पे आकृति रहती है वो रहती है सूर्य की, जो फ्रंट पे आकृति रहती है वो रहती है सूर्य भगवान की अपने,
ठीक है। जो इसके बैक साइड में आकृति रहती है, ये सूर्य, ये पीपल का पत्ता, ठीक है। जो बैक साइड में जो आकृति रहती है इनकी, बैक साइड, ठीक है, वो रहता है भारत का अशोक स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। अशोक स्तंभ उत्कीर्ण रहता है, ठीक है। अब बात करें कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, वर्तमान की बात करें, ठीक है। तो वर्तमान में टोटल अभी तक 48 2023 तक थे, और 5 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। 53 जनों को अभी तक (53 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। ईयर की बात करें तो 1948 से 2024 तक, 2024 तक वर्तमान में इतने व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, 53 व्यक्तियों को, ठीक है। अगले स्तर पर बात करें कि भारत रत्न बनता कहाँ है, ठीक है। कोई जगह तो होगी, कोई तो इसको बनाता होगा, तो अगला आपके सवाल जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो भारत रत्न बनता कहाँ है, रत्न कहाँ बनता है? तो ये दोस्तों बनता है पश्चिम बंगाल का जो अलीनगर शहर है, वहां पे भारत रत्न को बनाया जाता है। जैसे कि किसी विशेषता रहती कौन सी चीज कहाँ बनती है, जैसे कि अगर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में आपराधिक में मामले की किसी व्यक्ति ने, कोई गुनहगार दुर्दांत अपराधी है, उसे फांसी की सजा हुई। अब आपने कभी ये नॉलेज दिया होगा कि फांसी की जो रस्सी बनती है वो कहाँ बनती है, तो फांसी की रस्सी बक्सर में बनती है, ठीक है। उस पे केले का लेप लगाया जाता है ताकि किसी व्यक्ति के यहाँ पे निशान नहीं पड़े, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखा जाता है छोटी छोटी चीजों को लेकर। उसे इस तरह बात करें कि भारत रत्न कहाँ बनता है, तो भारत रत्न बनता है पश्चिम बंगाल का अलीनगर शहर, ठीक है, यह भारत रत्न को बनाया जाता है। तो दोस्तों मोटा मोटी हमने जो चीजें थी वो कवर कर ली है भारत रत्न को लेकर, ठीक है। तो अगली जो सीरीज है वो हम बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे, और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट करके बताइए कि और आपको किस चीज की अलग टॉपिक पर किस पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ताकि हम इस चीज से अवगत रहें। थैंक यू, जय हिंद।